तो गाइस लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? काफ़ी आप सुने होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा करो, रिस्क मैनेजमेंट वैसा करो, 1:2 1:3 देखो। तो पूरा प्रॉपर हम स्टेप बाय स्टेप आज जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम इसे कैसे यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। आज मैं आपको कोई भी पुराने स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला, पुराने तरीके नहीं बताने वाला रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपको एक अच्छा और एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके जिसको हम सचमुच मार्केट में यूज कर सकते हैं, वो तरीके मैं आपको आज रिस्क मैनेजमेंट का बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं जाने हैं, नहीं सीखे हैं, तो आपको अभी भी लॉस हो रहा होगा। लॉस का कारण क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, क्योंकि आप काफ़ी सारा चीज़ सीख लिए हो, यहाँ पर इंडिकेटर सीख लिए हो, यहाँ पर चार्ट पैटर्न, काफ़ी सारी चीज़, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे मार्केट में इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी सारे सीख लिए हो। लेकिन अगर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तब आपका लॉस होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने रिस्क को मैनेज करना। अपने रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से लेवल तक हम रिस्क पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, वो है स्टॉप लॉस, जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। अब स्टॉप लॉस में क्या खास है? अब स्टॉप लॉस आपको बता दे कि अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? ताकि अपना लॉस कम हो। क्या हो? अपना जो लॉस हो वो कम हो। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप प्रॉफिट में भी आके लॉस में आ जाएंगे। किसमें? आप प्रॉफिट में भी आके लॉस में आ जाएंगे। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी? क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस एक नज़रिए से देखोगे, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो हम क्या है, हम अपना टारगेट फिक्स करके आते हैं, लेकिन अपना जो लॉस है वो लॉस फिक्स नहीं करते। तो हमें टारगेट एंड अपना लॉस भी फिक्स करके आना चाहिए। इसी को कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट, कि अपना प्रॉफिट भी आज हम निकालें, आज हम कितना प्रॉफिट निकालेंगे, और अपना लॉस भी आज के दिन हम सेटलमेंट करके आए कि आज अगर इतना मार्केट में लॉस हो गया, अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से इतना मार्केट में लॉस हो गया, 5,000 हो गया, 2,000 हो गया, तो आज हम मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, वहीं से ट्रेड बन। लेकिन ये हम सोच के नहीं आते। तो स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते हो, एग्जाम्पल में समझो कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए, अब ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में नहीं आया, मतलब आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में नहीं आया, आपके हिसाब से नहीं गया, अब वो नीचे गिर गया। अब मार्केट का मूवमेंट तो आप जानते ही हो कि अचानक से कितना भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है अचानक से। तो आप अगर माइंड में सोचो स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, कभी कभार लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर वो लोगों को ये है कि मेरा स्टॉप लॉस, डर है कि स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट ऊपर ना चला जाए। स्टॉप लॉस कभी कभार क्या होता है मालूम, आप देखोगे कि मेरा अपना स्टॉप लॉस टच करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसके वजह से काफ़ी लोग लगाते नहीं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, स्टॉप लॉस हमें लगाना है। तो हम कहाँ थे? हम थे कि मार्केट अपने फेवर में नहीं रहा, मार्केट अपने फेवर में नहीं गया, मार्केट हमारा लॉस में चल रहा है, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो हमारा यहाँ पर लॉस में चल रहा है। अब ट्रेड लॉस में चल रहा है तो आप देखोगे अचानक से मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो माइंड में सोच के आई कि जैसे 500 का लॉस हो रहा है वैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट के अचानक मूवमेंट से, मार्केट का मूवमेंट सेंटीमेंट देख के आप सोचोगे कि नहीं अब रिवर्स करेगा, अब रिवर्स करेगा, आप सोचोगे ये, और आपका ट्रेड लॉस बढ़ता जाएगा। 500 से 1,000 हो जाएगा, 1,000 से 2,000 हो जाएगा। कब आपका लॉस यहाँ पर 2 से 3,000 हो जाएगा आपको यहाँ पर मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो आप प्रॉफिट में भी आके, समझ लो आप प्रॉफिट में भी आके लॉस में आ जाओगे। वो कैसे? समझ लो आप 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो, अगर आप तीसरा ट्रेड लिए, तीसरा ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगा, अगर मार्केट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा तो आप पूरा का पूरा लॉस में चला जाओगे। अब काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि लॉस होगा तो कितना होगा, मेरा जो कैपिटल है वही लॉस होगा ना। समझ लो आप 10,000 लगाए, तो आप सोचोगे कि मेरा जो कैपिटल है 10,000 वही लॉस होगा ना, और कितना होगा। इसी के वजह से लोग क्या करते, छोड़ देते, लॉस होता है लॉस को छोड़ देते। स्टॉप जो लॉस है, काफ़ी लोग लॉस को क्या करते हैं, होल्ड करते, काफ़ी लोग लॉस को होल्ड करते, लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। हमें ठीक इसका उल्टा करना है, प्रॉफिट को होल्ड करना है और लॉस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काटना है। तो ये कारण है काफ़ी लोग यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस ना लगाने का कारण, कि जो यहाँ पर डर है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेके
ऊपर चला जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है कि हमें अपना स्टॉप लॉस लगाए। तो ये है स्टॉप लॉस का कुछ कारण जो लोग यहाँ पर नहीं लगाते। अब अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे, अब आगे रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ अपने हिसाब से एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से। अब रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? अब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या देखना है? रिस्क टू रिवॉर्ड में हमें देखना है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। एग्जाम्पल आप समझोगे तो हम अगर 1000 मार्केट में लगा रहे हैं तो क्या हमें 1000 से 1000 प्रॉफिट हो रहा है? मतलब रिस्क तो बराबर है और प्रॉफिट भी बराबर है, मतलब 1000 से 1000 प्रॉफिट, अगर आया तो भी 1000 और गया तो भी 1000, तो ऐसा है। तो इसे रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें रिस्क से वो लो रखना है। रिस्क क्या है? रिस्क हमें हमेशा लो रखना है और रिवॉर्ड हमेशा हाई रखना है। रिवॉर्ड हमेशा अपने को हाई रखना है, हाई रिवॉर्ड रखना है हमें। अब क्या है, अब जैसे कि आप अगर 5000 मार्केट में लगाए हो तो 5000 से आपका कितना प्रॉफिट होगा? जैसे कि 1:2 1:4 का आप लेके चलो। जैसे कि आप रिस्क लिए हो 1000 का, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर 2000 मिनिमम होना चाहिए। कितना मिनिमम? आपका यहाँ पर 2000 प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, समझ लो आप यहाँ पर लगाए हो मार्केट में, जो रिस्क है आपका 1000 का, लेकिन प्रॉफिट आपका वहाँ पर 500 है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। वो रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या खराब है? जाएगा तो 1000 और आएगा तो 500, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना खराब है। अब यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा हाई रखना है। रिस्क हमें लो रखना है और रिवॉर्ड हमेशा हाई रखना है। आप सामने देख सकते हो जो गोल्ड का यहाँ पर बना हुआ है कि रिस्क लिया है थोड़े पैसे का, लेकिन रिवॉर्ड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर आया है। तो इस हिसाब से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 का रखना है। अब 1:2 1:3 क्या होता है? जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1:2 का मतलब है कि आप 1000 लगाए हो रिस्क में और स्टॉप लॉस आपका 1000 और आपका प्रॉफिट आएगा 2000। 1:3 स्टॉप लॉस है आपका 1000, लेकिन प्रॉफिट आएगा आपका 2000। तो इसे हम रेशियो से नापते हैं कि कैसा रहता है ये। तो आप हमेशा अपना जो है रिस्क लो रखो और रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा अपना माइंडसेट में अपने हिसाब से यहाँ पर करके रखो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कितना आप लॉस ले रहे हो, कितना आप प्रॉफिट ले रहे हो, आपको कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम। तो इसका आप देखो। अब ओवर ट्रेडिंग काफ़ी लोग यहाँ पर करते क्या करते हैं? ओवर ट्रेडिंग 1-2 बार मार्केट में जो नए लोग आते हैं ना, उनका पता नहीं कैसे, लेकिन प्रॉफिट हो जाता है 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम 5 बार प्रॉफिट हो ही जाता है। अब ओवर ट्रेडिंग काफ़ी लोग कर बैठते हैं कि अब मार्केट का मैं महाराजा हूँ, मार्केट में मेरा 5 बार प्रॉफिट हो गया, अब आगे भी प्रॉफिट होगा, अब इससे बड़ा फंड लगाना चालू करते हैं। तो हमें ओवर ट्रेडिंग बंद करना है। हमें अपना माइंड में सेट करना है कि हमें कितना ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, या लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर मेरा 2 ट्रेड में लॉस हो गया, मैं ट्रेडिंग यहाँ से बंद कर दूंगा। अगर मेरा 3 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, उसके बाद ट्रेडिंग बंद, मार्केट को देखूंगा ही नहीं। अब काफ़ी लोग का ये है कि ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद भी मार्केट को देखते। अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपको बुला लेगा। मार्केट देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरा स्ट्रेटेजी बन रहा है, मेरा वहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, तो मैं वहाँ पर एंट्री लूँ। अगर आपका वो गलत ट्रेड आ जाता है तो आप वहाँ पर लॉस में आ जाते हो। अब वही लॉस में आने के बाद फिर सोचते हो कि का अच्छा था, प्रॉफिट में था, लेकिन अब लॉस में आ जाओ, तो अब आपका माइंडसेट पूरा जो डिसिप्लिन है पूरा ख़राब हो जाता है। अब हम क्या सोचते? अब सोचते जो लॉस हुआ है और लॉस को हम कवर करने का। अब लॉस को कवर करने के चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं, तो हमें ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो ये है कि हमें ओवर ट्रेडिंग को भी रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर रखना है, इसके लिए मैं इसको ऐड किया। अब दूसरा स्ट्रेटेजी का आप देख सकते हो, मैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर फोटो डाला हूँ। स्ट्रेटेजी, गोल, यहाँ पर ऑपरेटिंग, काफ़ी सारा यहाँ पर चीज़ लिखा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बनाना है, स्ट्रेटेजी ग्रो बिजनेस आप देख सकते हो, काफ़ी सारा अच्छा यहाँ पर दिखाया गया है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आप इंडिकेटर लगाओ, कोई भी इंडिकेटर पे आप काम करो, कोई भी चीज़ पे आप काम करो। स्ट्रेटेजी को मैं आपको बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग में अगर आप नए हो तो ट्राई करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आपको बताएगा कि आपका स्ट्रेटेजी कितना बेहतर है, आप जो स्ट्रेटेजी बनाए हो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा एक्यूरेसी वाला है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हो, कोई भी 100% आपको नहीं देता। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी कुछ भी हो, 100% मार्केट में नहीं होता। सब 80 से यहाँ पर 85 तक, मतलब 85 से 80 तक यहाँ पर परसेंटेज है। तो स्ट्रेटेजी आप अपना बनाओ। स्ट्रेटेजी बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि
कहीं भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, कोई भी पोजीशन पे कोई भी जगह पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, हम अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेते हैं। आज जो बड़े बड़े ट्रेडर है जो अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहे, वो किस लिए? अपने स्ट्रेटेजी पे। क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड नहीं लोगे, कहीं भी ट्रेड लोगे, तो आपका लॉस होना तय है, आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। इसके लिए अपना स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाएं और अपने स्ट्रेटेजी पे काम करें, लेकिन सबसे पहले उसका टेस्ट दें, यहाँ पर टेस्ट ज़रूर करें कि क्या है। अब रिस्क पोजीशन, अब अगर आप देखोगे तो पोजीशन साइज़, अब पोजीशन साइज़ काफ़ी लोग के माइंड में रहता है कि पोजीशन साइज़ क्या है। अब काफ़ी लोग अपना एक बार प्रॉफिट होने के बाद, थोड़ा फंड ज़्यादा आने के बाद क्या करते हैं, अपना पोजीशन साइज़ बढ़ा देते। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना पोजीशन साइज लिमिटेड रखना है अपने हिसाब से। अब क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमारे माइंड में हमेशा दो चीज़ रहता है मार्केट में ट्रेड लेते टाइम। अब वो क्या क्या चीज़ है? अब वो ये है कि फियर और यहाँ पर ग्रीड्स, क्या है? फियर एंड ग्रीड्स है। अब फियर मतलब क्या है? डर। ग्रीड्स मतलब क्या है? लालच। अब अगर आप देखोगे तो फियर मतलब यहाँ पर हम डरते हैं कि हमारा ट्रेड जो है लॉस में ना चला जाए, और ग्रीड्स मतलब लालच। जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हम लालच करते हैं, अब प्रॉफिट काट दे या फिर और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब वो और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें फियर एंड ग्रीड से हमेशा मार्केट में रहेगा। अगर आप मार्केट में हो, आपके माइंड में मार्केट में जब तक हो तब तक ये रहेगा। अब फियर एंड ग्रीड्स हर जगह रहता है, मार्केट में नहीं। अगर आप हर जगह देखोगे तो हर जगह लोग प्रॉफिट बनाने का सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डर भी रहता है कि मेरा लॉस ना हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर फियर और ग्रीड्स का, मैं इसके लिए बोला क्योंकि आप मार्केट में हो, ट्रेड लेते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे इंट्राडे हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, यहाँ पर आप फियर एंड ग्रीड्स आपके मन में रहेगा। तो फियर एंड ग्रीड्स हमेशा अपने हिसाब से रखें, सेट करके रखें कि कहाँ पर हमें जो एंट्री लिए हो वो एग्जिट करना है, कहाँ पर हमारा लॉस लेके निकलना है। आप जो है प्रॉफिट, जो आपका टारगेट है, वो आपका टारगेट पहले से सेट रखो, ताकि आपको फियर ना है, आपको जो है डर ना लगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पर पहले से सेट करके रखो, ताकि आपको फियर एंड ग्रीड्स ना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फियर देखोगे तो हमारा क्यों आता है, डर क्यों लगता है हमें? स्टॉप लॉस के वजह से। और यहाँ पर जो ग्रीड्स है, ग्रीड्स क्यों है? हमारा प्रॉफिट के वजह से। लालच क्यों आता है? लालच आता है हमेशा हमारे प्रॉफिट के वजह से। तो आप अपना प्रॉफिट का टारगेट भी सेट करके रखो, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपका दोनों सेट है, अब अगर आपका लॉस भी है, लॉस भी सेट है, चलो मैं मान लेता हूँ मेरा 1000 लॉस है, अब प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पर 2000 आएगा, 3000 आएगा। तो अगर आपका ये दोनों सेट है तो आपके माइंड में काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, लगभग रहेगा लेकिन ना के बराबर रहेगा, क्योंकि आपका दोनों चीज़ सेट है। यहाँ पर लॉस भी सेट है एंड प्रॉफिट भी सेट है। तो आपका जो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड से दोनों हट जाएगा माइंड से, हटेगा नहीं पूरी तरह, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 80-90% हट जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन 10% 15% रहता ही। तो आप ये चीज़ करके देखो, आपका काफ़ी हद तक जो है फियर एंड ग्रीड्स खत्म हो जाएगा। अब दूसरा हम बात कर रहे थे रिस्क, यहाँ पर जो पोजीशन साइज की। अब रिस्क उतना ही लो जितना आपके हिसाब से है। अब ये कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस अपने कैपिटल के हिसाब से सेट करते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से सेट करते हैं कि हम कितना लॉस ले सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग कॉपी करते हैं स्टॉप लॉस में भी कि किस हिसाब से लगा। अब एग्जांपल में ले लो कि किसी बंदे का यहाँ पर जो है 10 लाख यहाँ पर जो है कैपिटल है, 10 लाख क्या है, 10 लाख कैपिटल है, और वो स्टॉप लॉस लगा रहा है 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा है। अब हमारा कैपिटल है यहाँ पर 50,000 का, 50,000 का कैपिटल है। अब हम उसका ही कॉपी कर रहे हैं, अब उसका ही हम कॉपी कर रहे हैं। अब उसका कॉपी करके हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है अपना लाइव ट्रेडिंग, इंट्राडे, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा है, तो उसका कॉपी कर देते हैं स्टॉप लॉस। तो हमें स्टॉप लॉस क्या है, कॉपी नहीं करना है। अब उसका कैपिटल देखो कितना है, 10 लाख, और अपना कैपिटल कितना है, 50,000, ओनली फॉर 15,000 यहाँ पर कैपिटल है। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पर। तो आप देखोगे तो उसका स्टॉप लॉस जो है कॉपी मत करो, उसका जो स्टॉप लॉस है वो अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से लगाए। आपका क्या कैपिटल है, आपका क्या स्टॉप लॉस है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना लॉस ले सकते हो, आप उस हिसाब से देखो। तो आप पोजीशन साइज भी उस हिसाब से रखो। अब लोगों के पास फंड ज़्यादा है, 1 लाख है, तो अपना पोजीशन बढ़ा देते हैं।
हमें अपना पोजीशन हिसाब से रखना है, लो रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, आप अपने हिसाब से रखो। लगभग मैं तो बोलता हूँ अब दो, अगर आप बिगनर्स हो तो आप यहाँ पर 2 से 3, 3 नहीं 2 ही, 2 से 3 लास्ट टू लास्ट अगर आप काफ़ी अच्छा खासा सीख चुके हो, प्रॉफिट बना चुके हो, तो आप 3 लोड साइज ले सकते हो एक अच्छे खासे अमाउंट में। लगभग आपको मैं बता रहा हूँ ये जो 3 लोड साइज है वो 20 से 25 हज़ार के अमाउंट में बता रहा हूँ, लेकिन आपका कैपिटल बड़ा है और आपके हिसाब से जितना आप मार्केट में टाइम दिए, जितना आप मार्केट में सीखे हो, उस हिसाब से अपना लॉट साइज़ बढ़ाओ। लेकिन अगर आप नए हो तो अपना लॉट साइज़ मिनिमम एक ही रखो, 1 से 2, ज़्यादा 2, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ एक ही रखो जिसके पास कम कैपिटल है। तो अब अपना लॉट साइज़ जो वो एक ही रखो। अब दूसरा जो फाइनल यहाँ पर हम बात करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है मार्केट में, वो है इमोशंस, सक्सेस इन डिसिप्लिन इमोशंस। आप देखोगे ट्रेडिंग, सक्सेस इन इमोशन, डिसिप्लिन, तो यहाँ पर ट्रेडिंग में इमोशंस काफ़ी बार आते हैं और इमोशंस तो आपको मालूम होगा कि इमोशन जब आते हैं तब अपना पूरा कैपिटल ख़त्म कर देता है। कभी कभार आपका प्रॉफिट होगा लेकिन ज़्यादातर में आपका जो है लॉस ही होगा। ज़्यादातर अगर आप देखोगे इमोशंस आएंगे तो ज़्यादातर लॉस होगा। लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होने की क्या वजह है, वो है इमोशंस, वो है ये इमोशंस जब तक है, और हम तो इंसान है, हमारे में इमोशंस तो रहेगा, तो इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, अपने हिसाब से रखो। आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट अपने माइंड में सेट कर लो, आप अपना स्टॉप लॉस सामने लगा दो, टारगेट लगा दो, उसके बाद ना इमोशंस आएंगे, ना कुछ आएंगे, ना फियर आएगा, ना ग्रिड्स आएगा। अपने हिसाब से मार्केट चलेगा, आपके हिसाब से आपका टारगेट मिलेगा, आपके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब आपके हिसाब से आपका लॉस, आपके हिसाब से आपका प्रॉफिट। लगा दो टारगेट और स्टॉप लॉस, और उसके बाद मार्केट को देखो, अपना जो ट्रेड है वो ट्रेड को बंद करके रख दो। टारगेट है, टारगेट हिट हुआ, पोजीशन कट, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, पोजीशन कट। तो अब ये करो, ना आपको इमोशंस आएंगे, ना आपको यहाँ पर डर लगेगा, ना यहाँ पर आपको लालच होगा। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का ये है। नहीं तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है तो स्टॉप लॉस लगा के रख दो, मोबाइल को मत चलाओ। टारगेट भले ही आपका कोई लंबा हो, या फिर अगर आपको लंबा टारगेट भी लेना है तो उसमें भी है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो। जैसे जैसे ऊपर आए, जैसे कि 10 पे आया तो आपका टारगेट है कि 15 पे जाएगा, तो आप 15 पे लगा दो, 15 पे यहाँ पर लगा दो। जैसे कि आपका टारगेट है 15 से अब यहाँ पर 20 पे जाएगा, तो 20 पे लगा दो। और स्टॉप लॉस भी ट्रेल करो, जो स्टॉप लॉस है उसे भी आप ट्रेल कर लो। जैसे कि आप 20 पे लगाए तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगभग 17-18 पे डाल दो। फिर जैसे आप 15 पे लगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 14 पे डाल दो, 13 पे डाल दो। स्टॉप लॉस भी आप ट्रेल करके यहाँ पे चलो, ताकि आपका जो है प्रॉफिट भी बड़ा हो, इमोशंस भी कंट्रोल में रहे और फियर एंड ग्रिड्स यहाँ पर नहीं आए। ऐसा है। तो आज हमने सीखा फियर एंड ग्रिड्स, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ओवर ट्रेडिंग, और यहाँ पर हम फोमो के बारे में भी है कि फोमो में आके हम काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो बस आज के लिए ही इतना ही जो मैं आपको बताया वो पूरे डिसिप्लिन के ऊपर है कि अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन में रहोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन तोड़ोगे तो मार्केट आपका जो प्रॉफिट है वो भी लेगा और आपका जो पैसा है, आपका जो कैपिटल है वो भी लेगा। तो आप ऐसा ना करें, आप अपना डिसिप्लिन बना के रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आप कमेंट में बताइए कि अगले टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।